हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर होम चैनल में, जहां पर मैं आपके लिए लेके आती हूँ होम एंड किचन रिलेटेड बहुत ही कमाल के और उतने ही यूजफुल टिप्स एंड हैक्स जो हमारे मुश्किल लगने वाले कामों को आसान करने में मदद करते हैं। तो ऐसे ही बेहतरीन टिप्स लेकर मैं हाजिर हूँ। तो चलिए बिना देर किए आज के इस नए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की हमारी पहली टिप है इडली को लेकर। जब भी हम इडली स्टीम करते हैं, स्टीम होने के बाद इन इडली प्लेट्स में से इन इडली को हम निकालने जाते हैं तो कई बार थोड़ी सी चिपचिपी और गीली सी ये इडली निकलती है। और इसके पीछे रीज़न ये होता है कि हम प्रॉपर तरीके से इसे स्टीम नहीं करते। इडली को प्रॉपर स्टीम ना लगने के कारण ये इडली थोड़ी सी गीली सी चिपचिपी बनती है। तो हमेशा इडली का कुकर लगाने से पहले ये जो इडली प्लेट्स है इसे आप प्रॉपर अरेंज करके ज़रूर रखें। क्या आपने कभी नोटिस किया है ये जो भी इडली प्लेट्स होते हैं इसके ऊपर ये 3 होल क्यों दिए गए होते हैं? सभी इडली के ऊपर अच्छी तरीके से स्टीम पहुंच पाए इसके लिए इन 3 होल्स का यूज किया जाता है। इसके लिए जब भी आप इन प्लेट्स को अरेंज करें तो कुछ इस तरीके से अरेंज करें। सबसे पहले ऊपर इडली का बैटर आना चाहिए, फिर उसके नीचे ये 3 होल्स। बिल्कुल उसी तरीके से सारे प्लेट्स आप इडली के कुकर में रख दें और फिर इसे स्टीम करें। तो अगर इसे प्रॉपर तरीके से इन होल में से स्टीम मिलेगी तो ये इडली प्रॉपर स्टीम भी होगी, बिल्कुल भी गीली चिपचिपी नहीं होगी। तो इडली प्लेट्स के ऊपर इन 3 होल का ऐसा इस्तेमाल क्या आपको पता था? हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। हमारी अगली टिप है इन हैंगर्स को लेकर। जब भी कोई टॉप, साड़ीज़ या फिर ब्लाउज, टी शर्ट या फिर शर्ट वगैरह इस तरीके से हम हैंगर पर लगाने जाते हैं तो इसका जो कपड़ा होता है कई बार काफ़ी सॉफ्ट सिल्की होता है और इसके कारण कई सारे कपड़े इस हैंगर में से स्लिप हो जाते हैं। हैंगर पे ये प्रॉपर हैंग नहीं हो पाते। तो इन कपड़ों को प्रॉपर तरीके से हैंग करने के लिए इन कपड़ों को हैंग करने से पहले इस हैंगर के दोनों साइड से आप लगा लें 2 से 3 रबर बैंड। सिंपल रबर बैंड आप इसकी साइड पर लगा दें और फिर इन कपड़ों को आप हैंग कर दें। तो आप देखेंगे इस रबर बैंड के कारण बहुत ही बढ़िया ग्रिप इस हैंगर को मिलेगी। कितने भी सॉफ्ट सिल्की कपड़े क्यों ना हो, प्रॉपर तरीके से हैंगर में हैंग होने में मदद होगी। ये बिल्कुल भी हैंगर से गिरेंगे नहीं। फर्श धोने के बाद एक्स्ट्रा का जो पानी होता है इसे वाइप करने के लिए हमारे घर में ये वाइपर्स होते हैं जो काफ़ी लंबे होते हैं। लंबी स्टिक इसके ऊपर अटैच की गई होती है। तो सिर्फ एक्स्ट्रा पानी वाइप करने के लिए नहीं, इन लंबे वाइपर्स का आप घर में भी काफ़ी क्लीनिंग प्रोसेस में यूज़ कर सकते हो। और वो कैसे, चलिए आज की इस वीडियो में देख लेते हैं। और इसके लिए सबसे पहले घर में अगर पुराने सॉक्स पड़े हैं तो आप उसे ले लें। कई ऐसे सॉक्स होते हैं कि जिसकी पैर गुम हो चुकी होती है, इलास्टिक लूज हो चुका होता है। थोड़े बहुत फटे हुए जो सॉक्स होते हैं इसका मैं हमेशा क्लीनिंग के लिए यूज़ करती हूँ। ऐसे ही 2 पुराने सॉक्स मैंने ले लिए हैं। इस वाइपर की दोनों साइड से मैंने इसे लगा दिया है। आप चाहे तो कोई पुराना कपड़ा भी किसी रबर या फिर धागे की हेल्प से इस वाइपर के ऊपर लगाकर यूज़ कर सकते हो। तो सॉक्स तो हमने लगा दिया है, तो इसके ऊपर मैंने एक सॉल्यूशन स्प्रे कर दिया है जिसमें पानी, बर्तन धोने वाला लिक्विड, विनेगर मैंने इसमें मिला दिया है। इस सॉल्यूशन को मैंने इस सॉक्स के ऊपर स्प्रे किया, इसे हल्का सा गीला कर दिया है। आप चाहे तो सोपी लिक्विड में भी इसे गीला कर इस वाइपर के ऊपर लगा सकते हो। तो सॉक्स तो हमने गीले कर दिए। अब इन सॉक्स लगे हुए वाइपर का इस्तेमाल हम करेंगे हमारे किचन या फिर बाथरूम में जो ऊपर तक टाइल्स होती है इसे क्लीन करने के लिए। काफ़ी ऊंची ये टाइल्स होती है जिस पर हमारा हाथ नहीं पहुंच पाता, तो हम मार्केट से काफ़ी महंगे वाले टूल्स खरीद लाते हैं इन टाइल्स को क्लीन करने के लिए। तो ऐसा ना करते हुए घर में ही मौजूद पुराने सॉक्स और इस वाइपर का इस्तेमाल करके आप बहुत ही आसानी से इन टाइल्स को आसानी से क्लीन कर सकते हो। बिल्कुल उसी तरीके से हमारे घर में जो भी फर्नीचर्स होते हैं, काफ़ी ऐसी छोटी जगह होती है जहाँ पर हमारा डेली का झाड़ू या फिर पोछा नहीं पहुंच पाता, वहाँ पर इस वाइपर से आप आसानी से क्लीनिंग कर सकते हो। सिर्फ टाइल्स या फिर फर्नीचर ही नहीं, हमारे घर में काफ़ी लंबी वॉल होती है, ऊपर तक फर्नीचर होते हैं जहाँ पर हमारा कोई भी टूल वगैरह नहीं पहुँच पाता, झाड़ू या फिर हमारा हाथ नहीं पहुँच पाता, वहाँ पर इस सॉक्स और इस वाइपर की हेल्प से आप आसानी से क्लीनिंग कर सकते हो। तो हमारे घर के काफ़ी सारे चीज़ों को क्लीन करने के लिए पुराने सॉक्स और वाइपर का ऐसा इस्तेमाल आपको कैसा लगा, कमेंट कर ज़रूर बताएं।
हमारी अगली टिप है इस कॉलीफ्लावर को लेकर। जब भी मार्केट से ताज़ा कॉलीफ्लावर हम लेके आते हैं और इसे ऐसे ही फ्रिज में रख देते हैं, तो कई बार हम नोटिस करते हैं कि कोई रेसिपी बनाते वक्त अगर हम इसे साफ़ करने जाए तो इसमें कई सारे कैटरपिलर, छोटे छोटे इंसेक्ट्स निकलते हैं, जो फ्रिज के बाकी दूसरे सब्जियों में भी जाने का हमेशा हमें डर होता ही है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए जब भी मार्केट से आप ताज़ा कॉलीफ्लावर ले ले तो सबसे पहले इसकी जो हरी पत्तियां है, डंठल है, इसे आप नाइफ की हेल्प से कट कर ले। और अब इसे हमें ऐसे ही स्टोर नहीं करना है। सबसे पहले हमें हमारा गैस शुरू करना है बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर, और इसी मीडियम फ्लेम पर कुछ इस तरीके से थोड़ा थोड़ा घुमाते हुए सभी तरफ से इस कॉलीफ्लावर को हमें हल्का सा गर्म करते जाना है। इसे हमें ज़्यादा जलाना नहीं है, इसका कलर भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ हल्के हाथों से इसे कंटिन्यूसली घुमाते हुए मीडियम फ्लेम पर जब इसे हम गर्म करेंगे तो आप देखेंगे कि गर्मी की कारण इसके अंदर जो भी इंसेक्ट्स वगैरह होंगे, छोटे छोटे कीड़े वगैरह होंगे, वो कॉलीफ्लावर से बाहर आते जाएंगे। कुछ ही मिनटों के लिए जब फ्लावर को आप हल्का गर्म करोगे तो इसे ज़मीन पर थोड़ा सा पटक ले, तो जो भी इंसेक्ट्स इसके अंदर होंगे वो गर्मी की वजह से बाहर आने लगेंगे। और अब आप इसे क्लिंग रैप पेपर से अच्छी तरीके से रैप करके फिर फ्रीज़र में स्टोर करेंगे तो ये बिल्कुल भी काला भी नहीं पड़ता है। काफ़ी दिनों तक ये ऐसा ही फ्रिज में फ्रेश बना रहता है। चलिए, क्लिंग रैप पेपर को लेकर एक टिप मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, कई बार क्या होता है कि जब इस रोल को हम निकालते हैं तो इसमें से ये जो पेपर होता है इसे निकालने जाते हैं तो ये काफ़ी स्टिकी होता है, रोल को ही चिपका होता है, और इसे हम निकालने जाए तो ये आधा अधूरा कट हो जाता है, कई बार ऐसा ही चिपका हुआ रहता है। तो इसे आसानी से निकालने के लिए इसे निकालने से पहले 1 मिनट के लिए आप इसे रख के फ्रीज़र में, 1 मिनट के बाद इसे फ्रीज़र से निकाल दे और फिर इसमें से पेपर अगर आप निकालने जाओगे तो आप देखोगे बिल्कुल फटाफट बिना फटे हुए एक जैसा इसमें से ये जो पेपर है आसानी से निकलने में मदद होगी। तो क्लिंग रैप पेपर की ये ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की इस वीडियो में दिखाए गए ये सारे टिप्स आपके लिए भी ज़रूर यूज़फुल रहे होंगे। मेरी ये मेहनत अगर आप तक पहुंची होगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब बटन के आगे एक नोटिफिकेशन बेल है, उसे भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए।